स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। देश के कई राज्यों में तेल की किल्लत सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी तेल की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से आम लोगों के साथ किसानों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि देश में श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की क्या वाकई किल्लत है और क्यों ऐसा हो रहा है? सप्लाई ही कम है या कुछ और वजह इसके पीछे है? नफा नुकसान के गणित में क्या किल्लत हो रही है? कंपनियों के लिए घाटे का क्या ये सौदा माना जाए? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में तेल की किल्लत देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही कई जगह तो वाहन के हिसाब से लिमिट भी तय कर दी गई है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत है। कच्चे तेल का बढ़ता दाम एक बड़ी वजह है। तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है। घाटा कम करने के लिए सप्लाई कम की गई है। प्राइवेट तेल कंपनियों के पंप बंद हैं। पब्लिक सेक्टर पंप पर भार बढ़ा है। सामान्य डीजल से इंडस्ट्रियल डीजल 25 रुपए प्रति लीटर महंगा है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए सामान्य डीजल ले रहे हैं। पूरे देश में इस प्रकार से आपूर्ति घटाई जा रही है। मतलब क्या जो श्रीलंका की स्थिति है उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ पेट्रोल डीजल मिलना ही बंद हुआ था। क्या देश उस दिशा में जा रहा है? भारत सरकार को इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 30-40% पेट्रोल डीजल में कटौती की जा रही है और आने ट्रांसपोर्टिंग इससे प्रभावित होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। और दूसरी बात, अब खेती किसानी का सीजन आ गया है, यदि डीजल नहीं मिलेगा तो खेती भी प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के करीब 750 पेट्रोल पंप हैं, जिसमें 350 पेट्रोल पंप करीब 1 महीने से सूखे हुए हैं। ऐसे में लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और तेल के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आइए अब जानते हैं तेल की कमी से किन किन चीजों पर असर पड़ेगा। सामानों की किल्लत होगी, आवागमन में समस्या होगी, सप्लाई चेन टूटने से संकट बढ़ेगा, बिजली व्यवस्था चरमराएगी, खेती के काम में समस्या होगी। कई शहरों में पेट्रोल पंपों ने लिमिट तय की है। वाहनों के हिसाब से तेल मिल रहा है। इमरजेंसी सेवा के लिए कोई लिमिट नहीं तय की गई है। तेल की किल्लत से पेट्रोल पंप पर विवाद की स्थिति भी आ जा रही है, क्योंकि अलग अलग वाहनों के लिए तेल देने की सीमा तय कर दी गई है, जिससे लोगों की समस्या और बढ़ गई है। साथ ही एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद तेल कंपनियों को राज्य में घाटा हो रहा है, जिस वजह से कंपनियां सप्लाई कम करके घाटा कम कर रही हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आम जनता को इस समस्या से कब राहत मिलती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो लगातार पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी नेता KS चौहान जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार ये परेशानी बढ़ती जा रही है, अभय नारायण जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में कारण क्या माने जाए इस किल्लत के? देखिए गीतू जी, अभय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? देश में केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, हाँ आवाज आ रही है? जी जी बताइए। हेलो हेलो, जी जी सुन पा रहे हैं आप, बताइए, जवाब दीजिए। देश में जिस तरह से कोयले का संकट, हेलो, देश में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के जो व्यापारिक घराने हैं, ये जानबूझकर बिजली संकट के नाम पर कोयला संकट खड़ा करना, डीजल पेट्रोल का संकट खड़ा करना, पता नहीं ये देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। या देश श्रीलंका के रास्ते पे जाएगा, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आशंका व्यक्त की, तो समझ में आता है कि देश उसी रास्ते पे जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में, मैं देश की बात साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, 2020 पेट्रोल पंप छत्तीसगढ़ में है, जिसमें HP के 750 है
और 750 में 40%, 300 करीब ड्राई पड़े हुए हैं। रोज 350 पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार को चिंता नहीं है। एक तरफ भूपेश सरकार की नीति के कारण, भूपेश सरकार के किसानों को मदद करने के कारण किसानी बढ़ रही है, तो उसके लिए पंप, डीजल से पंप चलेंगे, पंप के पानी की आवश्यकता पड़ेगी। 65,000 3 साल में 65,000 ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ी है। 65,000 ट्रैक्टरों में खेत की जुताई के लिए, खेत के काम के लिए डीजल की आवश्यकता पड़ेगी, परिवहन के लिए रोज डीजल पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद भी, और सबसे बड़ा संकट, उद्योगों को मिलने वाले डीजल पेट्रोल को 25% दर में वृद्धि कर दी गई है। तो अब उद्योग के लोग भी पेट्रोल पंपों के माध्यम से ही डीजल ले रहे हैं, अपने उद्योग का कोटा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंपों से 25% का दर वहां जाता है। इन तमाम कारणों से डीजल की जहां खपत बढ़ी है, वहीं डीजल की आपूर्ति ठप कर दी गई है। इसके पीछे केंद्र सरकार की मंशा कि संकट खड़ा करो, फिर कालाबाजारी कराओ। आज श्रीलंका में 400-500 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बिक रहा है। वो स्थिति भारत में लाने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार की नीति असफल है और केंद्र सरकार जानबूझकर यह संकट उत्पन्न कर रही है। ये समझ से परे है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ, आम उपभोक्ताओं के साथ ऐसा क्यों छल कर रही है, और ये केंद्र की फेल नीति है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और उनकी नीति दोषी है। जी, और हमारे साथ के.एस. चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान जी, तो देखिए एक बार फिर से मोदी सरकार पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार किल्लत हो रही है पेट्रोल डीजल की। हालांकि जो रेट थे पेट्रोल डीजल के वो कम किए गए, लोगों में खुशी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। गीतू जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था और अभय नारायण जी को भी सुन रहा था। इन्होंने ये बताया कि तेल की कीमत के बाद जो परिणाम आएंगे वो क्या क्या होंगे। बहुत सारे परिणाम इन्होंने गिना दिए, लेकिन एक भी चीज ये नहीं बोल पाए कि केंद्र सरकार क्यों कम पूर्ति कर रही है। केंद्र सरकार तो बोल रही है हमारे पास पर्याप्त है, तेल पर्याप्त है, लेकिन जो कंपनियां वो आपूर्तियां कम करा रही हैं। क्यों बताएं क्यों कर रही है, मैं बता देता हूं। कोरोना के बाद और यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि आपूर्ति कम है। और इस आपूर्ति के बाद भी यहाँ तक कि श्रीलंका में अभी राशनिंग सिस्टम चालू हो रहा है और दूसरी जगह भी राशनिंग सिस्टम चालू हो रहा है। हफ्ते में कोटा बांध दिया जाएगा कि इतना ही पेट्रोल पेट्रोल और डीजल मिलेगा। हम बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हैं कि हमारे देश में इस टाइप की कंडीशन नहीं है। दूसरी बात, आज जो मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम, उसके कारण जो बीच के जो हमारे पेट्रोल डीजल के जो व्यापारी हैं उनको घाटा हो रहा है। और इसके कारण प्राइवेट जो फ्यूल है, प्राइवेट जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो रहे हैं। और लेकिन इस घाटे के बावजूद हम सरकारी संस्थानों को खुला कर रहे हैं। सरकार को घाटा हो रहा है, केंद्र सरकार को घाटा हो रहा है। हम ऐसे नहीं है कि खाद में अगर किल्लत आई है तो सरकारी संस्थान में बंद है और प्राइवेट में महंगे में खाद बिक रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है, मेन बात यह है कि आज सरकार अपनी पूरी संवेदनशीलता से अपना काम कर रही है और उसको बहुत अच्छे से निर्वाह भी कर रही है। अब मैं आ जाता हूं कि और बहुत ज्यादा क्यों किल्लत हो गई है, क्योंकि जो प्राइवेट संस्थान है बंद हो चुके हैं, जिसके कारण जो सरकारी संस्थानों में, पेट्रोल पंपों में बहुत ज्यादा लोड आ गया है। और क्या होता है कि ऐसे समय में जनता भी थोड़ा घबरा जाती है, पैनिक हो जाती है कि उनको जो बहुत ज्यादा स्टॉक करके रखने की मतलब एक वृत्ति आ जाती है। और कोई भी चाहता है कि हमारे को कल के लिए, परसों के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए हम स्टॉक करके रख सके। आज की डेट में इस मौसम में बिल्कुल थोड़े से डिमांड बढ़ती है। और जो प्राइवेट संस्था, जो कंपनियां हैं और ऑयल की कंपनियां हैं, वहां पर रिफाइनरी का बारिश से पहले रिपेयरिंग सिस्टम चालू हो जाता है जी। रिपेयरिंग आप किसी से भी पूछ सकते हैं, रिपेयरिंग सिस्टम चालू हो जाता है। उस रिपेयरिंग के कारण, रिफाइनरी में जो रिपेयरिंग सिस्टम हो रहा है उसके कारण वहां से और कम आ रहा है। और
रिफाइनरी उतनी ज्यादा नहीं है पूरे भारत में, अपने सरकारी रिफाइनरी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की मतलब अगर प्राइवेट पेट्रोल पंप अगर नहीं आएंगे उसका लोड इसमें आए और उसको संभाल सके। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि इसमें केंद्र सरकार का दोष क्या, और दूसरी बात आपने राज्य सरकार ने इसके लिए क्या किया है? आप समाधान ढूंढने की जगह जी बिल्कुल केएस चौहान जी, आज सवाल इसी पर है कि समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि कारण तो लगभग सभी को पता है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उदयवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पेट्रोलियम एक्सपर्ट हैं। उदयवीर जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और एक बड़ा सवाल आपके लिए है सर, क्योंकि जिस तरह से आज हम समाधान ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किल्लत लगातार हो रही है, पेट्रोल डीजल की समस्या बनी हुई है, ऐसे में किस तरह से इस समस्या से निपटा जा सकता है? धन्यवाद पहले तो आपको मुझे इस चैनल पर जोड़ने के लिए। जो आज का मुद्दा है उसमें मेरा ये कहना है कि जो भी पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा स्मार्ट तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है वो बहुत गलत किया जा रहा है। जैसे आज की तारीख में रिलायंस का डीजल पेट्रोल 5 रुपये पेट्रोल और 3 रुपये डीजल महंगा कर दिया गया है, इसलिए ताकि उनकी सेल घटे और उनको माल की आपूर्ति नहीं करनी पड़े, क्योंकि इससे अभी किसानी का टाइम चल रहा है, किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। और इस तरह की चीज़ें जो कंपनियों के द्वारा की जा रही है, जैसे पहले बिना ऑर्डर के भी माल की सप्लाई कर दिया करते थे और अब ऑर्डर करने के बाद भी 2-2 दिन तक माल नहीं भेजा जा रहा है। मेरा ये कहना है सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके इसका रास्ता निकालना चाहिए, वरना आम आदमी को बहुत परेशानी होने वाली है। बिल्कुल, परेशानी सबके लिए है। अभय नारायण जी, तो अब सवाल यही है कि समाधान कैसे निकाला जाए, क्योंकि राजनीति इस पर करने से बचना चाहिए, क्योंकि फिलहाल लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इसके साथ साथ किसानों के लिए समय है, उनके लिए भी किल्लत होगी तो उनके लिए भी परेशानी बढ़ जाएगी। अभय जी, क्या मानते हैं आप, किस तरह से अब समाधान निकाला जा सकता है? देखिए, राजनीति का विषय ये नहीं है, लेकिन हम लोग शुरू से, कांग्रेस शुरू से ये बात कहती आ रही है कि हम दो और हमारे दो की सरकार है। ये दो व्यापारी घराने अडानी और अंबानी पूरे देश के बिजली को, कोयला को, डीजल पेट्रोल को और तमाम व्यापार को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। और अमित शाह और मोदी केवल उनके लिए कानून बनाते हैं। अभी उदयवीर जी बता रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां बंद कर ली हैं, रिलायंस ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। रिलायंस पे आपका कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो अंबानी की कंपनी है। रिलायंस श्रीलंका में सप्लाई कर रही है लेकिन भारत में सप्लाई नहीं कर सकती। श्रीलंका को डीजल पेट्रोल सप्लाई कर रही है क्योंकि वहां 400 और 500 रुपए डीजल मिल रहा है और मोटी कमाई कर रही है। अभी केएल चौहान जी गोल गोल बातें कर रहे थे, सही जवाब देने से बचना चाह रहे थे। अरे चौहान जी, जनता सुन रही है, आप गोल गोल बातें मत करिए, आप डिबेट से भागिए मत। ये राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। 2014 तक यूपीए की सरकार थी, 2004 से उस समय भी बहुत सारे वैश्विक खतरे आए, वैश्विक परेशानियां आई, कभी डीजल पेट्रोल का संकट खड़ा नहीं हुआ। आप दुनिया भर के घोटाले और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप अपना भ्रष्टाचार की बात करिए कि आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री घुटने टेक के बैठे हैं अंबानी के यहाँ। कोयला उनका सप्लाई होगा ट्रेनें बंद करके, बिजली का संकट खड़ा करके कोयला सप्लाई कराएंगे ट्रेनों से आप अडानी और अंबानी कारखानों के लिए, बिजली संयंत्रों के लिए। केएस चौहान जी, बड़ा सवाल अब आपसे ही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब इतने सवाल उठा रहे हैं अभय जी, जवाब आपको ही देना होगा, क्योंकि अब फिर से इस मामले पर राजनीति होने लगी है। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जी अभय जी, बहुत सवाल आपने उठाए, केएस चौहान जी जवाब देने का मौका दीजिए। जी नहीं, चौहान साहब या तो जवाब दीजिए, झूठ मत बोलिए। झूठ सुनने के लिए जनता नहीं बैठी है आपकी। जी केएस चौहान जी, सुनने के लिए जनता नहीं बैठी है आपकी। अभय जी जवाब देना चाह रहे केएस चौहान जी, मैं जवाब दूं? जी जी बोलिए। जी, इनकी बातों में गीतू जी और दर्शकों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी चीज लॉजिक की दिखी आपको? अब मैं बोलूं कि अभी क्या बोलते अंबानी और अडानी के बीच में आपने कोल का क्यों, हसदेव का क्यों आपने हस्तांतरण कर दिया और क्यों एमएससी दे दी, ये ठीक रहेगा? ये इसका कोई लेना देना नहीं है।
आज जो मेन मुद्दा है केंद्र सरकार ने दिया है की किल्लत है, केंद्र सरकार ने आवंटित किया है एक वर्ड केंद्र सरकार ने आवंटित जी किया है अभय जी राज्य सरकार क्या कर रही है केंद्र फिर? सरकार ने आवंटित किया है चौहान जी राज्य सरकार की कोई इसमें भूमिका किल्लत नहीं है क्यों पैदा कर रही है केंद्र सरकार? केंद्र एक वर्ड सरकार ने की बात बोल आवंटित नहीं किया पाए। आज रद्द करते केंद्र आप सुझाव तो दे नहीं पाए केंद्र सरकार आज हम क्या करना रद्द कर दे चाहिए? और उसके बाद आप ना आपके पास आज कुछ है, आवंटन रद्द कर और दे। ना ही आप दूसरे को बोलने देना चाहते हो। मेन बात ये है, अब मेरी बात सुन लीजिए आराम से। आप अगर आप झूठ बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे अरे तो आप झूठ सच कौन सा बोलिए। बोल दिया मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? क्या झूठ बोला? एक शब्द में बता दिया कौन सा झूठ बोला मैंने। एक सच शब्द बोलिए। और एक शब्द एक भी इन लोगों केंद्र सरकार ने आवंटन किया आपसे अरे ये क्या क्या किया है केंद्र केंद्र सरकार ने ऐसा क्या किया है? मैंने आपसे पूछना केंद्र चाहता सरकार ने हूं आवंटित किया है केंद्र आज सरकार रद्द ने कर ऐसा दे। क्या किया है कि किल्लत आज बढ़ आप जाए? तो साहब है, एक रद्द कारण करिए। भी बता दीजिए। आज एक अडानी कारण अंबानी सिर्फ में एक आप ले कारण। चुके हैं तो अरे हम एक लोग कारण तो बता रद्द दीजिए। करिए आप रद्द समाधान करिए। की जगह आप किसी चीज को सुनना नहीं चाहते। समाधान आज रद्द करिए हाँ दो अरे समाधान रद्द करिए अरे समाधान के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे नारायण जी, और किसी चीज के लिए नहीं बैठे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको समाधान क्या हो सकता है। जी जी राज्य बताइए। राज्य सरकार को सबसे पहली बात कि बिजली कटौती नहीं करनी चाहिए अभी आज की डेट। अगर बिजली कटौती होगी तो डीजल ज्यादा लगेगा, तो इन सब चीजों से कोई आपको बिजली बचना कटौती नहीं हो रही चाहिए। है। दूसरी बात जी जी बताइए। आज कोई बिजली कटौती नहीं हो रही है। आज ये भी जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कम से कम थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति जो कंपनियां हैं, डीजल जी। कंपनियां हैं, पेट्रोल कंपनियां हैं, उसका साथ दे, ताकि ये जो किल्लत है जो जनता को भोगनी पड़ रही है वो कम हो। तीसरी बात, आज जनता को भी समझना पड़ेगा कि हमारा घर, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ये किल्लत है, तो हम भी उतनी ही चीज वापरे जितनी की बहुत अति आवश्यक है। ये हम जनता को भी सोचना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी सोचना पड़ेगा बिल्कुल। और केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा। और सबसे मेन बात, आज राज्य सरकार क्या कर रही है ये हमारे को देखने की जरूरत है। आप आरोप तो लगा देते हो, आप बरगला देते हो, उसके बाद आपका क्या होता है? कुछ नहीं। मेन ये तीन चीजें हैं जो हम करेंगे जी। तो बिल्कुल होगा। और बिल्कुल कुछ राज्य सरकार को अपने हॉस्पिटल, अपने इंडस्ट्रीज और अपने दूसरे किसानों के लिए डीजल पहले दे देना चाहिए। उसमें कुछ न कुछ सब्सिडी दे देनी चाहिए, या जो प्राइवेट संस्थानों से मिल रहा है उसमें रोक लगानी चाहिए। उसमें रोक लगा नहीं सकते हैं क्योंकि संवैधानिक तौर बहुत पे अच्छे, बहुत अच्छे। प्राइवेट कंपनियां कितने भी बहुत रुपए ज्ञान है आपके में पास। डीजल बेच सकती है और कम में भी बेच सकती है, वो अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि हम उसमें क्षतिपूर्ति दे सकते जी। हैं। हम उसमें बिल्कुल, यानी कि कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच। उदयवीर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उदयवीर जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि एक समाधान निकलना बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करना, लोगों की जन भागीदारी होना ऐसे मुद्दों पर बहुत जरूरी है कि उन्हें ये बताया जाए कि किसी तरह से भी जो बर्बादी होती है वो ना हो और लोग कहीं ना कहीं एक सही उपयोग इन सब चीजों का कर पाए। मेरा ये कहना है कि पहले तो इन बात पे डिस्कशन होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो बढ़े हुए रेट का दंड क्यों भोग रही है। तो मध्य प्रदेश के आसपास लगे हुए जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए आप, वहाँ डीजल और पेट्रोल का अंतर बहुत ज्यादा है। ये मुद्दा राजनीति से ना देखा जाए, इस पे आम जनता की तरफ से देखा जाए कि क्यों जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगे हुए जो जिले हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के, वहाँ आप आकर देखेंगे तो कई पेट्रोल पंप वालों की सेल बिल्कुल जीरो के बराबर हो चुकी है। हर तरफ से नुकसान पेट्रोल पंप वालों को भी हो रहा है, आम जनता को भी कष्ट भोगना पड़ता है बढ़े हुए रेट के कारण। पहले तो इस बात का जरूर निर्णय होना चाहिए कि ये देश में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी के अंदर आना चाहिए, ताकि पूरे देश में एक रेट हो। हम नहीं कहते कि सरकार इसमें टैक्स कम करे या अपना कोई सरकार के संचालन के लिए जो धन की आवश्यकता पड़ती है उसमें किसी तरह की कोई कमी करे, बट कुछ उसका रास्ता जरूर निकलना चाहिए।
क्योंकि मध्य प्रदेश के आसपास के जो भी राज्य हैं वहाँ आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर पेट्रोल और डीजल के रेट में आसपास के राज्यों से है। पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी किसी भी चीज की नुकसान करना आम जनता नहीं चाहती। डीजल पेट्रोल बहुत पहले से ही बहुत महंगा हो चुका है। वो कभी इस बात का नुकसान नहीं चाहेंगे कि इसका माल की वेस्टेज हो कतई। बिल्कुल, और तमाम तरह के दूसरे भी कारण हैं, जिस तरह से अगर रूस यूक्रेन के युद्ध की बात करें और भी तरह तरह के जो वैश्विक कारण हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अभय जी, ऐसे में क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पेट्रोल डीजल का ऑल्टरनेटिव कुछ और सोर्स ऑफ एनर्जी हम तय करें? अगर हम सौर ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो बहुत हद तक इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। बिल्कुल जी अभय जी। निश्चित रूप से गीतू जी, ये आपने बहुत ही इस डिबेट की बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपने इस डिबेट की बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि डीजल पेट्रोल पर हम कितने आश्रित हैं और इस आश्रित को कैसे हम कम करें, इसके बदले में क्या अल्टरनेट हो सकता है, उसकी तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जो चीज दूसरे विदेश से आनी है, हम विदेशों पे निर्भर है, उससे कहीं न कहीं तो संकट हमेशा खड़ा होता रहेगा, चाहे युद्ध के माध्यम से हो, नाराजगी के माध्यम से हो। तो अगर हम कोई अल्टरनेट ढूंढ सके। दूसरा, मैं जनता से अपील करूंगा, मैं इस बात से सहमत हूँ, इसका दुरुपयोग बंद होना चाहिए। जितनी आवश्यकता उतना हम डीजल पेट्रोल लें। कई बार ये देखा जाता है जहां पर हम खुद जा सकते हैं वहां पर भी हम वाहन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते पेट्रोल डीजल की खपत ज्यादा होती है। और वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इसका ऑल्टरनेट हमारे पास है, सौर ऊर्जा को हम ज्यादा इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ते हैं, और ये हर राज्य को चाहिए, हर राज्य सरकार को चाहिए कि इस और ज्यादा ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।